ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, सतगुरु रमता राम है, आमे मीन नामेक। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय। सतगुरु रकबी वालों की जय। सतगुरु गंवा वालों की जय। सतगुरु काशी वालों की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वनाम धन्य बालयोगी वेदांताचार्य परम आदरणीय वर्तमान पीठासीन सदगुरु काशी वाले महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ परम वीतराग संत महापुरुष और आज महाराज गंवा वालों की ये 10वीं पवित्र निर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में जो कल जिसका परम उस तिथि का कल ही अवसर है, उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ गुरु दरबार में उपस्थित विराजमान सदगुरुओं की प्यारी संगत। देखिए, रामायण में रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भवा रुज परिवार। कहते हैं सबसे पहले मैंने उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जिनकी असीम कृपा से उस प्रकाश को प्राप्त करके, उस सामर्थ्य को प्राप्त करके मैं इस रामचरितमानस का, उस परम ब्रह्म भगवान राम के उन गुण गानों का यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, उसका संकलन करना चाहता हूँ। और उन गुरुओं की बात करते हैं कि अमीय मूरी में चूर्ण चारो, उनका जो चरण कमलों की धूल है वो ऐसे मूरी है, अर्थात ऐसी परमौषधि है जो ये सकल समन भवरुज परिवारो। ये भव कहते हैं इस संसार में जन्म और मरण को, दीर्घ रोगो भवयेव साधो। इस संसार में सबसे बड़ा दीर्घ रोग जो है जन्म और मरण है नारायण। उसी से शिविर 6 भाव विकार जो है उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के रोग हैं। उन रोगों को निवारण करने वाली जो जड़ी है, जो अमृत रूपी रसायन है, वो सदगुरुओं के चरण रूपी जो रज है, धूल है, वही है। उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ये भी तो बात है ना कि उस धूलि को हम कैसे प्राप्त करें। सदगुरुओं की गंवा वाले महाराज श्री के चरणों की वो धूलि कैसे प्राप्त करें। वो सर्वत्र विराजमान जो ब्रह्मानंद है, सर्वत्र विराजमान जो परम प्रकाश है, उसकी प्राप्ति कैसे हो जिससे हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो। इसको गरीबदास जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं, इस पद में कहते हैं झिलमिल दीपक तेज के 10 दिशा दर हाल, झिलमिल दीपक तेज के 10 दिशा दर हाल, सतगुरु की सेवा करें पावे मुक्ता लाल। नारायण ये कहते हैं कि यदि वो सर्वत्र विराजमान ब्रह्मानंद, जो सर्वत्र सबका परमानंद स्वरूप ही है हमारा, उस परम स्वरूप को जो जिससे शांति मिल जाएगी, हमेशा के लिए व्यक्ति के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति तो सदगुरुओं की जो सेवा करेगा उसको, उससे मुक्ता माल का मतलब वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। यह लोक में भी उसकी, यह लोक में वो सुखी रहेगा और इसके बाद उसका कभी इस संसार में जन्म और मरण के चक्कर से चला जाएगा, यहाँ वापस नहीं आ सकता और उस सुख सागर में पहुंच जाएगा जहां के लिए जीव मात्र प्रयास करता है और उसका अंतिम लक्ष्य भी वही है। अब प्रश्न ये होता है कि ये
किसी ने किया क्या, ऐसा किसी को प्राप्त हुआ? और ऐसी जो सदगुरुओं की सेवा है वो कैसे हो सकती है? क्या उसका प्रारूप होगा, कैसे उसकी प्रक्रिया होगी, और क्या वो वर्तमान में है, भूतकाल में हो सकता हो, इतिहास में है, अन्य जगह सब मिलता है ग्रंथों में, लेकिन वर्तमान में हमारे सामने ही होना चाहिए, ऐसा कोई दृष्टांत है? तो नारायण, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग भूरी वाली परंपरा में आप लोगों को ऐसे महापुरुष, ऐसे सदगुरु मिले हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अपने परम गुरुदेव से उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके, उस परम प्रकाश को प्राप्त करने वाले और इस गरीबदासीय भूरी वाली परंपरा की दिव्य पीठ पर विराजमान सदगुरु काशी वालों के अतिरिक्त आपको दूसरा और इससे बड़ा कौन सा उदाहरण मिल सकता है, कौन सा दृष्टांत मिल सकता है? बोले सदगुरु गंवा वालों की जय। उन्हीं की कृपा से महाराज श्री आज, महाराज श्री क्या आपने देखा होगा, कल कहते थे मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। देखिए आप अपने को कितना कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती यदि ये जीव मिटा दे, अपने मैं अपने अभिमान को मिटा दे, मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मैं बहुत बड़ा छोटा हूं या बड़ा हूं, जो भी ऐसा उसका भाव है, उसको जब तक जैसे एक मीठी नमक की डली में जब तक वो गलेगी नहीं तब तक उसके स्वाद का पता नहीं होगा, उसका क्या रस है उसका अनुभव किसी को नहीं हो सकता है। ऐसे ही महाराज आपके सामने एकदम दृष्टांत और आदर्श हैं। आपको तो इन बोलों को, जो अमृत के भरे हुए बोल हैं, इनको नोट करना चाहिए और सवेरे सवेरे सदगुरुओं के फोटो के आगे उनके चरणों में यही गाना चाहिए कि मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं था एक खाक का जर्रा, मेरे कुछ भी नहीं थी हस्ती और मैं डगमगा रहा था। क्या कहते हैं, मेरे सबके सुनते ही मैं तो कहता हूँ हमारा ये जो इतने भावुक हृदय हो गया कि हमारे अंदर से वो उद्गार आने लग गए। मैंने आज से 2 साल पहले की मैं बात बताता हूँ, यही बात। वहां एक ये सदगुरु रकबे वालों का जो पुण्यतिथि होती है वहां मनाई जाती है, हरिद्वार में ब्रह्म निवास में मनाई जाती है। वहां एक गायक आए थे, उन्होंने सदगुरु के ऊपर एक सुंदर भजन गाया था। वो बालकी था, उसने क्या गाया, वो बोलता था जब से मैं तेरा गुलाम हुआ तब से मेरा भी नाम हुआ, मैं जब से तेरा गुलाम हुआ तब से मेरा भी नाम हुआ, वरना अवकात क्या थी मेरी, वरना अवकात क्या थी मेरी। ऐसा जब कहा तो मैं कहता हूं महाराज जी के जो अंतर मन से ऐसे उद्गार फूटे, जैसे कि पाताल तोड़ कुएं से एकदम जल ऊपर को आने लग जाता है और सब जगह बिखर जाता है। इस तरह से परम गुरुदेव के चरणों में जो अगाध अनुराग है, अगाध परा भक्ति है, इसको उन्होंने इस तरह से, मैं उस समय 1 घंटा और 25 मिनट मेरे को अभी भी याद है, महाराज सिंह ने अपने सदगुरुदेवों की उस अपने अगाध जो प्रेम है, अगाध जो भक्ति है, पराभक्ति है, और उनसे मिलने वाला जो दिव्य दृष्टि है, जिससे उन्होंने इस प्रकाश को पाया है, जिससे आप देखें उसी प्रकाश का ये सामर्थ्य है महाराज जी को, जो कि यहाँ ओजेवाल धाम में और रामसर मोक्ष धाम में, रकवा धाम में और माँ गंगा के तट पर हरिद्वार धाम में ब्रह्म निवास में प्रतिवर्ष 5 बार मेले लगते हैं। ये उसी गंवा वालों महाराज की असीम कृपा का प्रसाद उन्होंने प्राप्त किया है। एक बात मैं और कहूंगा, महाराज जी का एक गोल और है। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था, वही कहा था, मुझे अभी पूरा तो याद नहीं, फिर भी जैसा मेरे को याद है मैं वैसा बोलता हूं। इसके लिए गरीबदास जी महाराज ने कहा है, सिर के 60 सरड़ नहीं दीजिए,
वो पद अजर जरीना, सतगुरु सार वस्तु बतलावे, पारस लोह घसीना। सतगुरु सार वस्तु बतलावे, पारस लोह घसीना। सतगुरु तो है ही, सतगुरु जो है इस जीव को परमपिता परमात्मा जो उसका स्वरूप है, स्वयं ये सतगुरु है, उसके बराबर बना देते हैं। लेकिन इसके लिए जो व्यक्ति, 2 मिनट की बात है सिर्फ, इसके लिए व्यक्ति को अपने शीश देने तक के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इतनी बड़ी कुर्बानी। उसके लिए महाराज श्री ने अपने अनुभव पर जो उन्होंने किया है, उसको उन्होंने इस ऐसे स्वर्णिम बोलों से उस उद्गार को प्रसारित किया है, प्रकाशित किया। वो कहते हैं तेरा दीदार करके ही मैं जाऊंगा, वरना तेरा आशिक तेरे दर पे मर जाएगा, वरना तेरा आशिक तेरे दर पे मर जाएगा। मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से पी नहीं, बोलो अब, मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, ये नशाओ नहीं जो उतर जाएगा। मैंने नजरों से पी, नजर कहते हैं उस दिव्य दृष्टि को, जिस दिव्य दृष्टि को, जो उस सदगुरुओं की असीम कृपा, उसी असीम कृपा से महाराज से ने उस असीम कृपा को पा करके उस परम ब्रह्म, उस परमानंद के दर्शन कर दिए, जो सर्वत्र विराजमान है, जो सबका स्वरूप है, परमानंद स्वरूप, उसके दर्शन किया और वही शक्ति प्राप्त करके आज बसंत की बहार भारत में नहीं विश्व भर में, सारे ब्रह्मांड में उन्होंने बसंत की बहार फैला दी। भक्ति मार्ग में कर्म, निष्काम कर्म योग, भक्ति मार्ग योग और ज्ञान योग के माध्यम से सारे विश्व में विश्व विख्यात हो गए और धर्म की ध्वजा फैला दी। इस तरह सद्गुरुओं के चरणों में आप सभी, हम सबको इसी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। पूर्ण भाव, पूर्णता इसी को कहते हैं। बस मैं इतना ही कहते हुए, ऐसे सदगुरु से प्राप्त जिन्होंने इतने बड़े कार्य कर दिए हैं, उन महान सदगुरु गंवा वाले महाराज के श्री चरणों में मैं वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री बंदी छोड़ महाराज की जय, सतगुरु भूरी वालों की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सत्य साहेब सत्य साहेब सत्य साहेब। इस सन पूज्य श्री स्वामी विजयानंद शास्त्री जी हरिद्वार वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। ते हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार पूज्य श्री स्वामी विश्व भारती जी लुधियाना वाले, वो भी 5-7 मिनट लिए संगत ते अपनी कृपा कर रहे हैं। श्री स्वामी विश्व भारती जी लुधियाना वाले। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय, परम आदरणीय तन तन श्री गरीबदास जी महाराज की अमृत की वाणी, परम पूजनीय, परम आदरणीय चौथी गद्दी पर विराजत श्री महाराज जी, आइए कि हम सब गोहुआ वाले महाराज जी की याद में और उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए
यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए कि महाराज जी का गुणगान हम सब ने मिलके करना है। आज उनकी याद में हमने अपने मुखार बिंद से कैसे वैराग में उनको याद करना है, तो वो अभी आपको दर्शन देंगे, क्योंकि वो तो इसी पंडाल के भीतर घूम रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, किंतु हमने अपने मन की गहराइयों को वहां तक अभी नहीं पहुंचाया। तो जब पहुंचाएंगे तो तभी उनके दर्शन हो जाएंगे। वो किस रूप में होंगे? तो वो जो इस समय चौथी गद्दी के ऊपर विराजत हैं और उनके भीतर से ही आपको दर्शन देंगे। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बुलपुरी वाले महाराज की जय। हर रंग में रंगत तेरी, हर रस का रस खान तू ही, सूर्य में भी तू ही रोशन, प्राणों का भी प्राण तू ही। खुद ही मंगता खुद ही दाता, खुद ही बनता दान तू ही। प्रेमी में तो प्रेम है रचना, प्रीतम की भी शान तू ही। फूलों में तू ही मुस्काता, बुलबुल में है राम तू ही। हिंदू बनकर मंदिर बैठे, मस्जिद में मुसलमान तू ही। बंदा बनकर बंदगी करता, और दया करे भगवान तू ही। अंबिका दास ने तुझको जाना, मेरी प्यारी जान तू ही। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की। मुख दुनिया मोड़ेगी, के सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, के सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी परी तीनों, सतगुरु तू ऐवें ना तोड़ी। मेरी लगी परी तीनों, सतगुरु तू ऐवें ना तोड़ी। तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, तेरी खातिर सतगुरु प्यारे। छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे। तेरा पल्ला फड़ आई में, तेरा पल्ला फड़ आई में। सतगुरु आदि विचकार न छोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी। सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी।
मेरी लगी परीती नू सतगुर तू एवें ना छोड़ी। लोकी मारन मेरे ताने, लोकी मारन मेरे ताने, अपने मेरे हुए बेगाने, अपने मेरे हुए बेगाने। मैं बिनती करनी मैं बिनती करनी सतगुर तू रिश्ता ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी कि सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी परीती नू सतगुर तू एवें ना छोड़ी। तेरी साडी प्रीत पुरानी, तेरी साडी प्रीत पुरानी। ए गल अज तक किसे न जानी, ए गल अज तक किसे न जानी। तेरे दर ते आई तेरे दर ते आईया। मैनू दर तो न खाली होड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। बख्शिश तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी है। फैलाए जिसने करे अपने तेरे दरबार में बाबा। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तेरे दर ते आई तेरे दर ते आईया। मैनू दर तो न खाली मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी परीती नू सतगुर तू एवें ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुर तू मुखड़ा ना मोड़ी। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये सन पूज्य श्री स्वामी विश्व भारती जी और अंबिका भारती जी लुधियाना तो बहुत बहुत धन्यवाद।